Hello students, my name is Brispal and I am going to give you some important questions of BEEE. So BEEE is the common subject of CS and IT branch. तो आज जैसे कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम के आने पर जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लेते हो सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले BEEE की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म है आपकी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे होता क्या है आपका, सॉरी डिवाइस नहीं, यहाँ पे इंजीनियरिंग है आपकी, क्योंकि डिवाइस तो डी से हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाता है यहाँ पे इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है आपका, दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दो चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी, एक तो आपका इलेक्ट्रिकल का कुछ सब्जेक्ट पार्ट है यहाँ पे और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक का कुछ पार्ट है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है, अब यूनिट नंबर फर्स्ट जो है आपका, उसका नाम है आपका एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम से ही पता लग रहा है कि पहला जो चैप्टर है आपका वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है कि आपको एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिसिटी के क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है आपको जो तैयार करने हैं आपको क्वेश्चन, सो पहला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस क्वेश्चन को सुनते ही स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि जो आपके एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सोचते हैं कि हर जगह है, एवरीवेयर यू कैन अप्लाई दिस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हर जगह आपको पता होना चाहिए लिखने का तरीका। जैसे आप लोग इसको क्रॉप्स में यूज़ करते हो, फसलों में यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसमें आप बताएं कि आप लोग एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज़ करते हो। इसके अलावा आप जैसे कह सकते हो कि म्यूजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो, तो वहाँ आप बता सकते हो एंटरटेनमेंट के रूप में हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। AC स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। अब इस क्वेश्चन को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग सिंपल सा एक टेबुलर फॉर्म बनाइए, एक साइड में आप AC लिख दीजिए और दूसरी साइड में आप लिखेंगे DC। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो इस क्वेश्चन में आप 7 पॉइंट्स दे दीजिए। 7 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है आपका डेफिनेशन दे दीजिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए, तीसरा पॉइंट है आप लोग इसकी वेव फॉर्म लिख दीजिए। तो तीन तो आपके पॉइंट ये हो गए। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बता दीजिए और जो भी आपके मेजर डिफरेंसेस हैं वो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप पे ये 5 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अगर 5 में आता है तो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका, जो तीसरा क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। दूसरे टाइप के एनर्जीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या लाभ होते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक तो आपको बताऊँ मैं, नीट एंड क्लीन है आपकी ये, इसके अलावा कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से आप एडवांटेजेस लिख सकते हो। अब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये यूनिट कितने नंबर की है। तो इस यूनिट का जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस यूनिट का मार्क्स है 2.5 मार्क्स। 2.5 नंबर की आपकी ये यूनिट है। तो आपका सिंपल चीज़ें आपको कवर करनी है और यहाँ पे ये चैप्टर या ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब ये तो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट था। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की बात।
सेकंड जो आपका यूनिट है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, और ये आपकी यूनिट नंबर 2 है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो इसका मार्क्स जो है वो आपका है 5 मार्क्स का। आप ये ना सोचें कम नंबर का है तो मैं चैप्टर छोड़ दूं या ये ना करूं मैं, तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इसमें कवर करनी है। नाम से पता लग रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं आपकी: करंट, वोल्टेज, एनर्जी और पावर। एक तो इनका आपको डेफिनेशन तैयार करना है, डेफिनेशन बतानी है। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। इसके बाद में हम इनको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे करंट है, आप इस करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हो। वोल्टेज है, वोल्टेज को आप कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हो। एनर्जी है, एनर्जी को आप लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और पावर जो है आपका वो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इनकी बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। अब इसकी यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होगी बताओ बच्चों? करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। इसके अलावा वोल्टेज को हम मेज़र करते हैं वोल्ट में, एनर्जी जो होती है उसको हम लोग जूल में मेज़र करते हैं, और जो पावर होती है उसको आप लोग वॉट में मेज़र करते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेशन क्या होती है, इसके अलावा आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इनकी यूनिट्स क्या होती है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बनता है यहाँ पे, वो बनता है कि कनेक्शंस, या इससे पहले आप कनेक्शन से पहले इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेज़र द बेसिक क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। अब इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं इनको मेज़र करने के लिए, सबसे पहले करंट को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर का। वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर का। एनर्जी को मेज़र करने के लिए हम लोग एनर्जी मीटर का यूज़ करते हैं। जो घरों में आप लोगों के लगे हुए हैं मीटर, वो आपके एनर्जी मीटर ही हैं। और जो आपका पावर होता है, इसको मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाट मीटर। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो आप लोग इन सारी राशियों को मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन सिर्फ ये रह जाता है यहाँ पे कि हाउ कैन यू कनेक्ट द एमीटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आप एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हो। इस एमीटर की जगह पे आप वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हो, इसकी जगह पे आपका एनर्जी मीटर भी हो सकता है, और इसकी जगह पे आपका वोट मीटर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सर्किट में हम लोग इनको कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। सिंपल आपकी बता देता हूँ। फॉर योर हिंट आई एम टेलिंग यू कि जो आपका एमीटर होता है हम लोग ये सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर की, ये वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो आपका सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप ये भी यूनिट कम्प्लीटली तैयार कर सकते हैं। और इस यूनिट के जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स का ये चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पे। तो ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल्स। अब आपके घरों में जो लाइट आती है वो कौन सी आती है, अब आपको ये पता होना चाहिए। तो आपके घरों में जो आती है वो एसी होती है। ठीक है, तो इसी के फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए कि एसी से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी जानकारी है वो इस चैप्टर में पढ़नी है। ये जो चैप्टर है आपका, इसके मार्क्स हैं आपके 7.5। ये 7.5 नंबर का आपका चैप्टर है। तो आप लगा सकते हो कि 7.5 नंबर का ये चैप्टर हो गया। इससे पहले जो यूनिट मैंने बताई थी आपकी 5 मार्क्स की वो हो गई 12.5, और उससे पहले जो मैंने बताई थी वो 2.5 की वो हो गई। तो 14 या 15 मार्क्स का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 चैप्टर्स अगर आप लोग स्टार्टिंग के
कर लेते हो। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 थी। अब इस यूनिट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ लॉज हैं, जैसे कि आपका एक लॉज है फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉ बताए थे। 2 लॉ आते हैं इसके अंदर, बहुत आसान लॉ है, वो आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक लॉ आता है आपका लेंज लॉ। लेंज ने भी कुछ बताई थी अपनी कहानी, या कुछ लॉ दिया था, उसको भी आप तैयार कर लें। इसके अलावा आपका एक होता है कि व्हाट आर द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अपने अंदर ही प्रेरित करना, सेल्फ को खुद हो जाएगा। म्यूचुअल मतलब अपने द्वारा किसी दूसरे इंडक्टर या कंडक्टर के अंदर इंडक्शन जनरेट करना। तो ये आपके तीसरा क्वेश्चन था, ये आप क्वेश्चन तैयार कर लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपका यहाँ पे एक फ्लेमिंग का रूल आता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो कुछ तो क्वेश्चंस आपके ये लॉज के हैं जो आपको इस यूनिट में तैयार करने हैं। ये तो आप लॉ तैयार कर लीजिए। अब इन लॉज के अलावा आपको क्या पढ़ना है वो मैं और बता देता हूँ, तो आपको आसानी से ये चैप्टर भी कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे आप लोग। तो पहली बात तो आप ये करें, डेफिनेशंस आती हैं यहाँ पे। डिफाइन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, पीक और मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके अलावा आपकी एक होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक होता है आपका पीक फैक्टर, और लास्ट होता है आपका फॉर्म फैक्टर। तो ये आपके सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे फ्रीक्वेंसी है, एक लाइन की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी खत्म हो गया। टाइम पीरियड, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप इन सारी के सारी चीज़ों की डेफिनेशन तैयार कर लें। तैयार करने के बाद में इनके कुछ फार्मूला हैं जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, इन फार्मूले को आप तैयार कर लें। साइन वेव के लिए इसकी वेव फॉर्म तैयार कर लें, और इसके बाद में इसकी बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल भी कई बार पूछ लेते हैं। बेस्ड ऑन दीज क्वांटिटीज़ न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार। तो आप एक न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, इसका बहुत ही आसान है आपका। जैसे कि आपको वी टी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है। अब इसके अंदर आपको कोई वैल्यू दे दी है कि वी टी इजिकल टू 255 साइन 100 पाई टी। जब आपको कोई वैल्यू दी हो, सीधी सीधी आपको दिखाई दे रही है कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 255 हो गई, ओमेगा की वैल्यू आपकी 100 पाई हो गई। ओमेगा आपका होता है 2 पाई एफ इजिकल टू 100 पाई, पाई एंड पाई विल बी कैंसिल्ड आउट, 2f इजिकल टू 100 एंड f विल बी 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है वो हर्ट्स होती है। तो आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल तैयार कर लें। इसके बेस पे न्यूमेरिकल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपको +5 दिया होता है तो वो आपका फेज़ हो जाता है। यहाँ आप +5 कर दो, ये फेज़ हो जाएगा। आपको पूछा है, जैसे यहाँ पे 50 पूछा है तो फेज़ निकाल लो आराम से। तो इस तरीके से आप एक न्यूमेरिकल भी इसका तैयार कर लें। इसके अलावा एक दो जो आपके क्वेश्चंस हैं बाकी बचे हुए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है इसको। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, बच्चों को पता होना चाहिए इसके बारे में, और इसको आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें।
इसके अलावा एक इसके अंदर होता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस। तो इसमें यू नीड नॉट टू डू द डेरिवेशन, ओनली डू द रिलेशन। केवल रिलेशन पता होना चाहिए आपको, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, सिंपल वही लिखना है आपको और उसी पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एक बचा है वो है कि राइट द एडवांटेजेस ऑफ 3-phase सप्लाई या सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये 3-phase सिस्टम का सिंगल फेज सिस्टम पे क्या एडवांटेज होता है, आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे, क्या एडवांटेज है। तो ये मेरी समझ जहाँ तक है कि आपका ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ मतलब पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं अपनी ये तैयारी पूरी तरीके से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।